हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा क्रेडिटर्स, इसको हिंदी में कहते हैं लेनदार। ये टॉपिक कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो कि आपको ये कॉमर्स में देखने को मिलेगा। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारी चीज़ें हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। इसके पहले वीडियो में हमने समझाया है कि डेब्टर्स क्या होता है और आज हम समझने वाले हैं कि क्रेडिटर्स क्या होता है। अब क्रेडिटर्स का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा परचेज से। परचेज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि हम कोई बिजनेस में माल खरीदते हैं तो उसके लिए हम परचेज वर्ड का यूज़ करते हैं। हमने माल खरीदा तो हम परचेज वर्ड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम परचेज भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश परचेज या फिर क्रेडिट परचेज। कैश परचेस मतलब नगद खरीदना, आपने तुरंत उसका पेमेंट कर दिया और बात खत्म। लेकिन क्रेडिट परचेस में क्या होता है कि आपने माल तो खरीद लिया लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया, तो इसी कारण से हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब लेनदार हमारे बन जाते हैं। कैसे? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट 1,00,000 रुपए। हमने माल खरीदा एक्स से 1,00,000 रुपए का, लेकिन कैसे खरीदा? उधार में खरीदा। अब हमें एक्स से जो है, हमने एक्स से माल खरीदा है 1,00,000 रुपए का, तो ये हमारा कौन हो गया? क्रेडिटर्स हो गया, मतलब लेनदार। ये हमसे पैसा लेगा क्योंकि हमने इससे उधार माल खरीदा। ये हमारा लेनदार हो गया क्योंकि हमने इससे उधार माल खरीदा है 1,00,000 रुपए का। जब तक हम इसे 1,00,000 रुपए पूरा नहीं दे देंगे तब तक ये हमारा लेनदार कहलाएगा। इसी तरह से हमने गुड्स परचेज फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, वाई से भी हमने क्या किया है? 2,00,000 रुपए का माल खरीद लिया, लेकिन कैसे खरीदा? उधार में खरीदा। हमने वाई से भी 2,00,000 रुपए का उधार माल खरीद लिया और एक्स से भी हमने 1,00,000 रुपए का उधार माल खरीद लिया। जब तक हम इसका पूरा पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये हमारे दोनों एक्स और वाई हमारे लेनदार कहलाएंगे। ये हमसे पैसा हमेशा मांगेंगे, ये हमसे हमेशा पैसा लेंगे, तब तक जब तक कि हम ये दोनों पेमेंट पूरा क्लियर नहीं कर देते। अब क्या हुआ? एक्स से समझते हैं। एक्स ने हमसे 1,00,000 रुपए लेना बाकी है। एक्स हमसे कितना रुपए लेगा? 1,00,000 रुपए लेगा क्योंकि हमने उससे 1,00,000 का माल खरीदा। एक्स क्या हुआ? एक दिन आया और उसमें से हमसे 50,000 रुपये हमसे ले गया। हमने उसे 50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो अभी भी हमें उससे कितना देना बाकी है? 50,000 अभी भी वो हमसे पैसा लेगा। 1,00,000 में से हमने उसे 50,000 रुपये का पैसा पेमेंट कर दिया, तो अभी भी वो हमारे कितने रुपए से लेनदार है? 50,000 रुपये से हमारा वो क्रेडिटर्स अभी भी बना हुआ है।
वो हमसे अभी भी 50,000 रुपये लेगा, क्योंकि हमें 50,000 रुपये उससे देना बाकी है। इसके बाद x को हमने पूरा का पूरा 50,000 रुपये दे दिया। अब वो हमसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, क्योंकि हमने उसे पूरा पेमेंट कर दिया। 1 लाख का हमने उससे माल खरीदा और हमने उसे पूरा 1 लाख रुपए चुका दिया। वो अब हमारा लेनदार की लिस्ट में से हट गया। अभी कौन बचा है? y। यहां पर हमने y को 2 लाख रुपए, हमने y से हम 2 लाख रुपए का माल हमने खरीदा था, उसमें से हमने उसे 1 लाख रुपए दे दिया। अभी भी हमें उसे 1 लाख रुपए देना बाकी है। तो ये जो 1 लाख रुपए से y हमारा अभी भी क्या है? लेनदार बना हुआ है, क्योंकि हमने 2 लाख में से अभी सिर्फ उसे 1 लाख रुपए ही चुकाया है। अभी भी उससे कितना देना बाकी है? 1 लाख रुपए हमें उसे देना बाकी है। y हमसे अभी भी 1 लाख रुपए मांग रहा है, क्योंकि हमने y को अभी 1 लाख रुपए कम दिया। तो वो हमारा 1 लाख रुपए से क्या हो गया? लेनदार हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। तो यहां पर हमने ये समझा कि किस तरह से हमारा क्रेडिटर्स बन गया, क्योंकि हमने किसी से उधार माल खरीदा। x से हमने उधार माल खरीदा, वो हमसे पैसा लेगा। हमने y से माल खरीदा, वो हमसे पैसा लेगा, क्योंकि हमने उससे उधार माल खरीदा है। क्रेडिट परचेस, उधार में हमने उससे माल खरीदा। जब तक हम इन दोनों को उनका पेमेंट नहीं कर देते, तब तक वो हमसे पैसा लेते रहेंगे। x को हमने 1 लाख रुपए दे दिया, वो हमारा लेनदार नहीं रहेगा। y को हमने 2 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, वो हमारा लेनदार नहीं रहेगा। इस तरह से क्रेडिटर्स का जो रिलेशन है, संबंध है, वो है हमारा परचेस। और परचेस भी कौन सी? क्रेडिट परचेस। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है गाइस, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहां पर हमने क्रेडिटर्स लेनदार बना लिए, क्योंकि हमने उधार माल खरीदा। तो ये हमारा आज का वीडियो का टॉपिक था, वो था क्रेडिटर्स। स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो में अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।